गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना इंग्लिश ग्रामर में जो चैप्टर चल रहा है आर्टिकल, उसके 5 पार्ट्स के बारे में अपन पढ़ चुके थे। उसके आगे जो अपन क्लास चल रही है अपनी, उसमें चल रहा है कि आर्टिकल दे का प्रयोग, यानी आर्टिकल दे का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और हम आर्टिकल दे का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में यानी कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से उसको पढ़ रहे हैं। तो अपने कुछ पॉइंट्स हो गए थे, उसके बाद में आगे वाला जो मैं आपको पॉइंट लिखा रहा हूं वो आप लिखिए बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स यानी कहने का मतलब इनके पहले भी, ऑर्डिनल नंबर्स के पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है? आर्टिकल दे का ही प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है और इसको अपने नोटबुक्स में राइट कर देना है। ऑर्डिनल नंबर्स का मतलब जैसे कोई काम किसी ने कब किया, उसके लिए उसको अपन एग्जांपल दें तो उसके पहले भी अपन आर्टिकल दे का ही प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अपन पढ़ेंगे वो आपको मैं राइट करवा रहा हूँ, आप राइट कीजिए। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आप पहले लिखिए ही इज द, कौन? ही इज द सेकेंड मैन इन द वर्ल्ड। ही इज द सेकेंड मैन इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब वो क्या है? ही इज द सेकेंड मैन, वह दूसरा आदमी है। वह दूसरा आदमी कहाँ है? इन द वर्ल्ड, विश्व में। तो उसने क्या किया? टू गेट दिस अवार्ड। तो ही इज द सेकेंड मैन इन द वर्ल्ड टू गेट दिस अवार्ड, रिवार्ड। ठीक है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो देखो इसका क्या हुआ? ही इज द सेकेंड मैन, वह दूसरा आदमी है। इन द वर्ल्ड, विश्व में। वो पूरे विश्व के अंदर ही ऐसा दूसरा आदमी है जिसने क्या किया? टू गेट दिस अवार्ड, जिसने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। तो कहने का मतलब संपूर्ण विश्व में वो दूसरा व्यक्ति है जिसने ऐसा पुरस्कार प्राप्त किया है। ओके, इसी का अपन सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए लेते हैं। मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल से और दिखा रहा हूं। तो अपन लिखेंगे सी इज द थर्ड वुमेन अब देखो उसी की तरह जैसे हम जो प्रॉब्लम पढ़ा था ठीक उसी की तरह लिख रहे हैं सी इज द थर्ड वुमेन, यह तीसरी औरत है। हु क्रॉस दिस कैनल, जिसने इस कैनल को पार किया। तो हु क्रॉस दिस कैनल। तो इस प्रकार से हमने 2 एग्जांपल्स लिखे। 2 एग्जांपल्स के माध्यम से हमने पढ़ा कि ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं, यानी कोई काम कब हुआ उसको करने वाले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से जो सीरीज होती है उसमें कौन कौन व्यक्ति थे, तो उस प्रकार के जो भी वर्ड आएंगे उनके पहले हम आर्टिकल दे का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी बात के आगे जो अपना अगला पॉइंट है वो आता है बिफोर एडजेक्टिव्स। देखिए आप पॉइंट नंबर 2 रखिए। अब देखिए एडजेक्टिव्स का हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन वो सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव थी। आज जो अपन पढ़ रहे हैं उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनने का। बिफोर एडजेक्टिव यूज्ड एज प्लूरल नाउन, यानी एडजेक्टिव तो होगी वो, लेकिन उसका उपयोग कहाँ होगा? प्लूरल नाउन के रूप में होगा। तो बिफोर एडजेक्टिव यूज्ड एज प्लूरल नाउन। तो उसके पहले भी हम क्या करते हैं? आर्टिकल दे का ही प्रयोग करते हैं। ओके, वही बात इसको भी पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? इसके एग्जाम्पल। देखिए दे का जो प्रयोग होता है
वो देखो डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। देखो डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्रयोग जो है वो सर्टेनली नाउन्स होती है, निश्चित जो संज्ञा होती है उसके साथ। तो बहुत सारी ऐसी नाउन्स होती है जिनके साथ अपन दैट का प्रयोग कर रहे हैं। तो अपन इनका नंबर लगा करके कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं। अब अपना जो पॉइंट चल रहा है वो चल रहा है बिफोर एडजेक्टिव्स यूज्ड एज प्लूरल नाउन। तो इसमें क्या एग्जांपल आप देखो, टाइम ऑलवेज, टाइम ऑलवेज, समय जो होता है ना वो क्या करता है, हमेशा फेवर्स करता है किसका, द ब्रेव बहादुर। तो टाइम ऑलवेज फेवर, टाइम जो है वो हमेशा किसका साथ देता है, किस्मत जो है, समय जो है वो किसका साथ देती है, बहादुरों का साथ देती है। तो टाइम ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। तो इसमें आप एक काम और करते जाइएगा, साथ के साथ ये जो आर्टिकल लगा हुआ होता है उसको अंडरलाइन करते जाइए। जो ऊपर वाले 2 एग्जाम्पल्स आपने पढ़े थे उसमें भी जहां आर्टिकल का प्रयोग किया हुआ था उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टाइम ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव, समय हमेशा बहादुरों का साथ देता है। ऐसे अपने एक कहावत और कहते हैं कि किस्मत जो है वो हमेशा बहादुरों का साथ देती है, ठीक है। ऐसे इसका अपन सेकेंड एग्जाम्पल पढ़े, मान लीजिए उसमें अपन पढ़ते हैं द यंग्स आर, सेकेंड एग्जाम्पल लिख लिया, द यंग्स आर एम्बिशियस, द यंग्स आर एम्बिशियस एंड कोरेजियस। ओके, तो ये आप 2 एग्जाम्पल्स एक बार राइट कीजिए। अगला पॉइंट जो अपना है उसमें अपन पढ़ेंगे बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए अगला जो पॉइंट अपना उसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं कि बिफोर द नेम्स ऑफ, किसके नाम से पहले, बिफोर यानी पहले, द नेम्स ऑफ नाम से, किसके नाम से, ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किस संगीतीय, जो म्यूजिकल का मतलब संगीतीय, और इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र या जो उपकरण होते हैं जिनसे संगीत बजाते हैं, सुनते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो संगीत वाले उपकरण हैं, जो बजाने वाले संगीत वाले जितने भी उपकरण हैं, उनके नाम से पहले भी किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसमें कुछ अपन एग्जांपल लेते हैं, लिख रहे हैं आप देखो, मोनिका इज लर्निंग, मोनिका इज, नीचे इतना राइट नहीं हो पा रहा, नीचे आप एक बार तो, मोनिका इज लर्निंग क्या, अब मोनिका सीख रही, तो मोनिका सीख क्या रही है, कोई सा भी यंत्र का जैसे अपन नाम ले दीजिए, मान लीजिए तो मोनिका इज लर्निंग जैसे द पियानो, हारमोनियम है, एक्सवाइजेड कोई सा भी, तो अपन जैसे यहाँ पे देते हैं मोनिका इज लर्निंग द पियानो। अब फिर इसको आप अंडरलाइन कर देना, मोनिका इज लर्निंग द पियानो। ओके, तो जो 10 शब्द है यानी जहां वाक्य में आर्टिकल का प्रयोग किया गया है उससे हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब आप एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड पूरा भर गया है। अब इसका अपन सेकंड एग्जांपल लिख रहे हैं, तो आप देखो, ही प्लेस। अब देखिए प्लेस शब्द जो है वो बहुत सारी जगह काम में आता है, यानी प्लेस को अपन खेलने में भी काम में लेते हैं, प्ले, PLAY, प्ले मानी खेलना, ठीक है। साथ ही साथ खेलने के लिए तो अपन प्ले शब्द यूज करते ही हैं, उसके साथ साथ प्ले शब्द का उपयोग अपन कोई भी बजाने के लिए जो चीज होती है ना उसके लिए भी किसका उपयोग करते हैं, प्ले का उपयोग करते हैं। तो जैसे ही प्लेज द हारमोनियम वेरी वेल, तो ही प्लेज द हारमोनियम।
ही प्लेज द हारमोनियम वेरी वेल, कि वह बहुत अच्छे तरीके से हारमोनियम बजाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे पढ़े हैं। इसके बाद में जो अगला पॉइंट अपन आता है, थर्ड पॉइंट अपना क्लियर हो गया। उसके बाद में 4 नंबर के जो अपन पॉइंट लेते हैं उसके बारे में मैं आपको राइट करवा रहा हूँ, साथ के साथ आप राइट करते जाइए। तो उसमें आप लिखिए बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन? अनकाउंटेबल। वैसे तो उसका समझ रहे हो आप, सर्टेनली नाउन में होता है, तो अपन आप जो पॉइंट डालने जा रहे हैं उसमें आप लिखिएगा बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स में देखो क्या क्या है, मैं आपको पहले स्पष्ट कर रहा हूँ, चीज आप विशेष ध्यान रखें। जो चीज बताई जाती है उसको पहले अच्छे तरीके से सुने, उसके बाद में राइट करने पे ध्यान दें। ठीक है, तो बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड, इसी में आपको लिखना है व्हेन दे आर यूज्ड when they are used, जब उसका उपयोग किया जाता है इन पर्टिकुलर सेंस। इसमें उपयोग किया जाता है इन पर्टिकुलर सेंस। समझ लो, ध्यान दो, अपना एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है, यानी पॉइंट क्या कह रहा है, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञाओं से पहले भी का प्रयोग होगा, लेकिन क्या होगा, जब वह जब दे यानी वह संज्ञा क्या होगी, पर्टिकुलर सेंस, कोई विशेष भाव दर्शा रही हो, किसी विशेष जो भी वस्तु कोई भी है उसके बारे में चिन्हित कर रही हो, उसके बारे में अपने को बता रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी अपन कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसके अपन इसके लिखेंगे एग्जाम्पल्स। तो देखिए एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझने में थोड़ी में आसानी और सुविधा मिलेगी। पहले एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूं, द गोल्ड ऑफ माई रिंग। द गोल्ड ऑफ माई रिंग, यानी कहने का मतलब, वैसे तो सभी अपन जानते हैं कि बहुत सारी रिंग, जो जितनी भी गोल्ड वाली रिंग बनती है, गोल्ड या सिल्वर इनसे बनती है, तो अपन ये तो समझते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस वाक्य में देखना क्या बताना चाहता है, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज वेरी गुड। इज वेरी गुड। अब ये तो अपन जानते हैं कि जो रिंग होती है वो किससे बनी होती है, धातु से, सोने से, गोल्ड से बनी होती है, लेकिन ये एग्जाम्पल में क्या कहना चाहता है, ध्यान देने के बाद, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, मेरी रिंग जो है उस जो सोने से बनी हुई है वो सोना इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, कि मेरी अंगूठी वाला जो सोना है, ये मेरी अंगूठी जिस सोने से बनी हुई है वो बहुत अच्छा है। इसी को मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल और लिखा रहा हूँ, अभी तक कुछ समझ नहीं है ना, अब एक एग्जांपल और लिखा रहा हूँ, उसमें देखिएगा, गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, ध्यान दीजिएगा, अब समझ में आपके थोड़ा बेटा आएगा। गोल्ड इज सोना है, प्रेशियस यानी कीमती, मूल्यवान जिसे अपन कहते हैं अपनी भाषा में, और मेटल यानी धातु। सोना जो है वो मूल्यवान धातु है, तो ये तो अपन सब जानते हैं, यानी बच्चा जानता है। इसमें क्या प्रकट हो रहा है, जनरल सेंस प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है, जनरल सेंस, सामान्य भाव, क्योंकि सब जानते हैं, अरे जितने भी आदमी है, बच्चे से लेकर के लगभग जो समझदार है, वो सब जानते हैं कि सोना क्या है, प्रेशियस है, मूल्यवान है, कीमती धातु है, अपन सब जानते हैं। लेकिन ऊपर वाला जो वाक्य था, इसमें आपकी रिंग के अंदर जो सोना लगा हुआ है वो बहुत अच्छा है, तो विशेष रूप से आपकी रिंग को, जो पर्टिकुलर आपकी रिंग है उसको समझाया गया था, तो वो रहेगा यहाँ पे पार्टिकुलर सेंस। ओके, तो इस प्रकार से, यानी अनकाउंटेबल नाउन जिसका उपयोग पर्टिकुलर सेंस को दर्शाने के लिए किया गया हो, तो उसके पहले अपन कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
ऐसे ही जैसे इसका सेकंड एग्जांपल मान लीजिए अपन पढ़ लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में आपको बताना चाहूँ तो उसमें आपको मैं लिखा रहा हूं द मिल्क ऑफ दिस काउ। यहाँ पे थोड़ा बोर्ड फूटा हुआ सा, द मिल्क ऑफ दिस काउ, यानी ये गाय है, यहाँ पे कोई गाय है, उसको पर्टिकुलर चिन्हित करके कोई बात कही जा रही है कि द मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी नाइस, इज वेरी नाइस। अब देखो एक बात समझने का प्रयास करो, फिर बाद में मैं आपको पहले एक एग्जांपल वो लिखता हूं, फिर बाद में एक साथ समझाता हूं। ठीक है, एक तो अपन लिखी है, दूसरा एग्जांपल इसके नीचे लिखोगे, फिर आप लोगों को एक साथ अच्छे से इसको समझा देता हूं। तो दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, मिल्क इज ए मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। अब देखो एक बार, सब बोर्ड पे ध्यान दो, ये अपन सब जानते हैं मिल्क यानी दूध इस मानी है कंप्लीट फूड यानी पूरा भोजन। दूध जो है वो एक एनर्जेटिक चीज होती है। दूध अपन जैसे शरीर में पीते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी यानी ऊर्जा स्फूर्ति प्रदान करता है, और दूध पीने से लगभग जो अपनी भोजन की आवश्यकता होती है वो कुछ समय के लिए पूरी हो जाती है। तो अपना ये जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। और मिल्क को कंप्लीट फूड क्यों कहा गया है, क्योंकि मिल्क एक तो अपन डायरेक्ट पीते हैं, एक मिल्क से अपन बहुत सारी चीजें जैसे कर्ड बनाना, दही बनाते हैं, ऐसे जैसे घी बटर, समझ लो, और ऐसे ही और भी बहुत सारी जैसे स्वीट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से मिल्क को यहाँ पे क्या समझा गया है, कंप्लीट फूड माना गया है, क्यों पूरा भोजन होता है। लेकिन अब दो वाक्य हो गए अपने पास, एक तो है द मिल्क ऑफ दिस काउ, कोई गाय है, उस गाय को पर्टिकुलर, उस गाय को चिन्हित करके कहा जा रहा है, उसको इशारा करके, उसकी तरफ इशारा करके बताया जा रहा है कि इस गाय का जो दूध है वो इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। समझ लो, तो गाय विशेष हो गई ना, अरे किसी विशेष गाय की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो ये जो ऊपर वाला वाक्य है इसमें तो पार्टिकुलर सेंस आ रहा है, और जो नीचे वाला वाक्य था इसमें क्या आ रहा है, जनरल सेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, जनरल सेंस आ रहा है। ओके, इस प्रकार से ये एग्जांपल्स आप लिख लो। अब इसके बाद में आता है अगला जो अपना पॉइंट, वो मैं आप लोगों को राइट करवा रहा हूं, उसको राइट कीजिए। देखिए पॉइंट नंबर 5 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 5 में क्या होगा, व्हेन ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जानते हो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन से अपना जो हिंदी में तात्पर्य है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्हेन ए प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड, तो मैं आपको साथ ही साथ लिखवाता जा रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड ऐसे ही है, ध्यान दीजिए। व्हेन ए प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड, अब देखो प्रॉपर नाउन की तुलना किससे की जाएगी वो आपको थोड़ा सा समझना है। व्हेन ए प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड, कंपेयर्ड किससे, विद सम अदर, विद सम अदर। अब कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो देखो विद सम अदर फेमस नाउन, फेमस नाउन। अब एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, व्हेन ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का भी आपको मैंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की इज कंपेयर्ड, तुलना की जाए, और तुलना किससे होनी चाहिए, सम अदर फेमस नाउन, कोई दूसरी प्रसिद्ध जो चीज है, कोई भी, अरे नाउन किसे कहते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान गुण भाव दशा आदि, यानी सबके नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन की तुलना जब किसी अन्य प्रसिद्ध नाउन से की जाए तो उसके पहले भी कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूं, लिखिएगा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कश्मीर है, कश्मीर जो होता है अपना इंडिया में, जो कश्मीर है कश्मीर जिसे हम बोलते हैं,
कश्मीर जो है वो भारत का क्या है, स्वर्ग है। सुना आपने, कश्मीर को भारत का पैराडाइज कहा जाता है, समझ रहे हो। तो उसकी तुलना में दूसरे किसी और चीज से करके आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूं, वो आप राइट कर जाइए। कश्मीर इज द यहाँ कश्मीर के बारे में बता दूंगा आपको ना। कश्मीर जिसे कश्मीर को कहते हैं, कश्मीर, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड। कश्मीर जो है वो क्या है, स्विट्जरलैंड है। तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। अब देखो ये एशिया क्या है, और आपको ये भी बता दूं, एशिया क्या है ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अपन सोशल स्टडी पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए एशिया एक क्या है, महाद्वीप है। एशिया किसका नाम है, एशिया एक महाद्वीप का नाम है। ओके, अब तुलना किसकी करे थे, कश्मीर की। अब कश्मीर जो है कहाँ है, इंडिया में ना, अरे अपने भारत में तो है, जम्मू और कश्मीर नाम सुना ना आपने। तो कश्मीर की तुलना, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड। कश्मीर क्या है, स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। कश्मीर जो है वो एशिया महाद्वीप का क्या है, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे कश्मीर की तुलना किससे की गई, स्विट्जरलैंड से की गई। ओके, ठीक है ना। तो इसके पहले क्या लग गया, ठीक है। ऐसे जो सेकंड एग्जाम्पल अपन लिखेंगे वो आप देखो, मैं लिखा रहा हूं, कालिदास, ना नीचे थोड़ा सा राइट नहीं होता, एक एग्जाम्पल तो लिखो। कालिदास नाम तो सुना आपने, अरे कालिदास का नाम तो सुना है क्या, कौन थे कालिदास जी, एक बहुत ही फेमस क्या थे, राइटर थे। कालिदास जी का नाम सुना है, कालिदास जी, सूरदास जी, बहुत सारे नाम सुने होंगे आपने। तो कालिदास इज द शेक्सपियर। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखो कालिदास की तुलना किससे की जा रही है, शेक्सपियर, जो एक वर्ल्ड के बहुत बड़े लेखक यानी राइटर वगैरह हुए। तो कालिदास जी जो अपने थे उनकी तुलना किससे की जा रही है, शेक्सपियर से। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसलिए इसकी तुलना करने के कारण इसके पहले क्या लग गया, द आर्टिकल का प्रयोग किया गया। अब आप एक बार